नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के अहम हेडलाइंस। कल प्रयागराज आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रेरणा पार्क का करेंगे लोकार्पण। लखनऊ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, ब्रजेश पाठक के घर किया भोजन, खाट पर आम खाते हुए की चुनावी पंचायत। यूपी में कागजी झंझट खत्म, अब फाइलें खोने का डर नहीं। यूपी राजस्व परिषद ने लागू की नई डिजिटल व्यवस्था। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के विरोध में प्रदर्शन, जंतर मंतर पर प्रदर्शन प्रस्तावित। कल राम मंदिर ट्रस्ट की होगी अहम बैठक, चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे पर होगा फैसला। और उत्तर प्रदेश में भीषण बारिश, कहीं राहत तो कहीं कहर जारी, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर मेरठ से, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए हैं। बड़ी संख्या में बने अधबने पिस्टल बरामद हुए हैं। लिसाड़ी गेट पुलिस स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 20 से 40 हजार रुपए में सामने आया है कि 20 से 40 हजार रुपए में ये अवैध पिस्टल बेचते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। एसपी सिटी विनायक गोपाल ने दी अहम जानकारी। तो लिसाड़ी गेट पुलिस स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। 20 से 40 हजार रुपए में बेचते थे अवैध पिस्टल। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन से अहम खबर है, जहां ट्रैक्टर ने 8 वर्षीय मासूम को रौंदा है। इस दौरान मासूम की मौत हुई है। क्रिकेट खेलते समय ट्रैक्टर की चपेट में आया बच्चा। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। परिवार में इस घटना के बाद मातम पसरा है। मौके पर पुलिस बल पहुंचा है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। केलिया क्षेत्र के कूड़ा गांव में यह सड़क हादसा देखने को मिला है। तो हादसे में मासूम बच्चे की मौत हुई। क्रिकेट खेलते समय यह हादसा हुआ जिसमें मासूम की मौत हुई। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। एक ट्रैक्टर वाला था जो कि मिट्टी डाल रहा था सौरभ राठौर के बाड़ा में। सामने से गांव में तेजी से ट्रैक्टर लेकर आया और बैक में ले जा रहा था, तो उसने पीछे देखा नहीं कि कौन है क्या है। तेजी से ले जाके उसने टक्कर मार दी और ट्रॉली के नीचे मेरा भाई आ गया। क्या नाम था भाई का? भाई का अमन और समूह। अच्छा, मिट्टी जो आ रही थी तो वो कहाँ से आ रही थी? ये तो मुझे नहीं पता, सामी का ट्रैक्टर था ये। अच्छा। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने रामधन गबन मामले को लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच में संबंधित सभी लोगों से पूछताछ होनी चाहिए और उनकी कॉल डिटेल व बैंक ट्रांजैक्शन की भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मुकुंद माधव त्रिपाठी ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कई विपक्षी नेताओं पर भी सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का, माननीय पूर्व सेवक संतोष दुबे जी का और अखिलेश यादव जी का और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के सनसनीखेज मामले के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से आ रही बेहद बड़ी खबर,
के मुताबिक ट्रस्ट पारदर्शिता लाने और व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ अपना मौजूदा करार खत्म कर सकता है। चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी और चोरी की घटना सामने आने के बाद ट्रस्ट का मौजूदा वित्तीय ढांचे को पुनर्गठित करने का इरादा है। सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट एसबीआई के साथ मौजूदा वित्तीय व्यवस्था को समाप्त कर सकता है। मंदिर के खातों को किसी अन्य बड़े सरकारी बैंक या फिर किसी प्रतिष्ठित निजी बैंक में स्थानांतरित करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी प्रकरण में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। पूरे विवाद के बीच अयोध्या के संतों के रुख में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। कल तक जो संत राम मंदिर ट्रस्ट और महासचिव चंपत राय के फैसलों के खिलाफ मुखर होकर विपक्ष में बोलते थे, आज उनके तेवर बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं। अब संत समाज इस मामले में पूरी तरह चंपत राय के समर्थन में खड़ा होता दिख रहा है। जब हमारी मीडिया टीम इस पूरे विवाद की हकीकत जानने के लिए अयोध्या की ग्राउंड जीरो पर उतरी तो वहां के प्रतिष्ठित संतों और धर्माचार्यों ने इस संवेदनशील मामले पर अपनी दो टूक राय रखी। संतों का साफ कहना है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। देखिए, मैं भी देख रहा हूँ, कल कुछ लोग मुझसे बात की कि संत समाज चंपत राय को संत मान रहा है और उसके साथ बुरा हुआ है। ठीक है, अच्छा है। मैं जिनके साथ चंपत राय को उठना बैठना था, चंपत राय को घर का मानते थे, सपोर्ट करें। हमारा चंपत राय से कोई संपर्क है नहीं, न वार्तालाप है, न ऐसे कोई बात है। तो हम तो निष्पक्ष बात करेंगे। देखिए, अयोध्या के साधु संतों को भी जो है ये बू आ गई है साजिश की, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से एक खबर अयोध्या की गलियों में नहीं न्यूज़ों में भी आने लगी है कि 988 काल में अखिलेश यादव जी ने कई बार टिन्नू यादव से बात किया है। तो अखिलेश यादव जी को टिन्नू यादव से बात करने की क्या आवश्यकता थी? और यही कारण है कि संत समाज ने चंपत राय को निर्दोष मान लिया, क्योंकि साजिश की बू जब आ जाती है। इसमें कोई बात नहीं है। भगवान श्री राम का 500 सालों का इतिहास जो विवादों में रहे, हमारा मंदिर बना, प्रतिष्ठित हुए, ऐसे पदों पर ट्रस्ट में लोग आए, पदाधिकारी आए और इतनी अवस्था, इतने बड़े जो है मंदिर व्यवस्था में ट्रस्टी है और ऐसे कृत्यों को क्या अंजाम दे सकते हैं जो निचले पायदान के कर्मचारी और सभी उसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, संतों का सुर नहीं बदला जी, सुर वही है जी। बस कुछ संत जो सरकारी थे, जो लोग सदैव से जो है उन लोगों के पक्ष में हैं। हम लोग राम जी का चंदा चोरी हुआ तब आवाज़ उठाए, चढ़ावा चोरी हुआ तब आवाज़ उठा रहे, लगातार उठा रहे। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि चंपत राय दोषी, इनको जेल भेज दे तत्काल, लेकिन जो दोषी हों, चाहे वो बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली हो, और आए दिन तो चंपत राय जी, गोपाल राव जी, अनिल मिश्रा जी के नाम का जो है सोशल मीडिया पे तमाम लोग आके बयान दे रहे हैं। तमाम लोग जो है कह रहे हैं कि 40% तक मुझे कमीशन देना पड़ रहा था। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां सिकोहाबाद में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने सपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, आपको बता दें भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर पर टिप्पणी करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर मामले में छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, जबकि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और सपा पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी को आपको बता दें नकुड़ विधानसभा में बड़ा बल मिला है। नकुड़ में 55,000 वोट पाने वाले युवा नेता साहिल खान के साथ आज सैकड़ों समर्थकों ने सपा की सदस्यता ली है। 2 दिन पहले ही लखनऊ में अखिलेश यादव के समक्ष साहिल खान ने सपा में दोबारा वापसी की थी और शनिवार को साहिल खान के सहारनपुर स्थित आवास पर उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर सपा नेता साहिल खान ने कहा कि मैं अपने पुराने घर में वापसी कर रहा हूं।
समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जहां से मैंने सियासत की शुरुआत की। मेरी वालदा ने मेरा हाथ अखिलेश यादव जी के हाथ में दिया था। 2027 में अखिलेश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर काम करेंगे। नहीं, देखिए, मैं तो अपने पुराने घर में मैंने वापसी करी है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जहां से मैंने अपनी सियासी शुरुआत करी और मेरी वालदा ने मेरा हाथ जो पकड़ाया था वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के हाथ में पकड़ाया था। और मेरी जो विचारधारा है वो समाजवादी है, इस वजह से मैं दोबारा से अपने घर में आया हूँ और इस उद्देश्य के साथ आया हूँ और इस अहद के साथ आया हूँ कि 2027 में अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे जिले में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सातों की सातों सीटें यहाँ से जीतकर अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। यूपी एसटीएफ को मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने बाराबंकी जनपद से अवैध रूप से मिलावटी और जानलेवा केमिकल युक्त नकली चाय पत्ती बनाने के एक बड़े कारखाने का भंडाफोड़ किया है। मौके से भारी मात्रा में नकली चाय पत्ती और केमिकल बरामद करते हुए एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान कारखाने से भारी मात्रा में मिलावटी सामान जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ मूसा नगर थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह गिरोह मुख्य रूप से स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग और युवा छात्राओं को अपना निशाना बनाता था। चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने वाला एक स्कूल बस चालक भी इस घिनौनी साजिश का मुख्य हिस्सा था, जो छात्राओं को जाल में फंसाने का काम करता था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब गिरोह का शिकार हुई एक पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को पूरी आपबीती सुनाई। बेटी की इस बात को सुनकर परिजनों के होश उड़ गए, जिसके बाद पीड़ित पिता ने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस से की। अगली खबर हापुड़ से, जहां गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने मोहसिन हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कार, लोहे की रॉड और बांस का डंडा बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि पुश्तैनी मकान के सौदे और पैसे की लेन देन को लेकर मृतक और मुख्य आरोपी नवाब के बीच रंजिश चल रही थी। पुलिस के अनुसार 29 जून को न्यू बिस्मिल्लाह होटल के पास आरोपियों ने मोहसिन पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मोहसिन की मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर हापुड़ से, जहां बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ढोलपुर गांव में सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। बताया गया है कि मुनेश देवी रात में सो रही थी, तभी जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। परिजन तत्काल उसको निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मौत की खबर से गांव में शोक का माहौल है। बताया गया कि मृतका के 2 छोटे बच्चे हैं और उसका पति पहले से लापता है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी।
एटा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन के निर्देशन में अपराधियों और अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आयुध के तहत एटा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलीगंज थाना पुलिस ने देर रात छापा मारकर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और तमंचा बनाने वाले एक शातिर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक अलीगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा है। इस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने रात करीब 10:30 बजे सटीक घेराबंदी कर दबिश दी। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और उन्हें बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हापुड़ से है, जहां हल्की बारिश में ही गढ़ रोड पर जलभराव की गंभीर समस्या खड़ी हो गई, जबकि 8 करोड़ रुपए खर्च कर जल निकासी के लिए नाला निर्माण कराया जा चुका था। स्थानीय बासिंदों का आरोप है कि निर्माण में लापरवाही के चलते नाला सड़क से ऊंचा बना दिया गया, जिससे पानी की निकासी पहले से अधिक बाधित हो गई। उन्होंने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग उठाई। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर की सेन पश्चिम पारा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने देसी शराब के सेल्समैन से हुई सनसनीखेज लूट कांड का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटी गई रकम, अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित सेल्समैन रात को देशी शराब का ठेका बंद करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने सेल्समैन के सिर पर डंडे से जोरदार वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी उसका रुपयों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए थे। देखिए, सेनपारा थाना क्षेत्र में 3 तारीख की रात में लगभग 10:30 बजे एक शराब का सेल्समैन जब अपनी दुकान को बंद करके अपनी घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में बघाड़ा मोड़, जो सेनपारा का क्षेत्र है, वहाँ पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने इसको हॉट चेज किया और इसको एक डंडे से, किसी ठोस चीज से इसके ऊपर प्रहार किया और ये बाइक सवार वहाँ गिर गया। उसके पश्चात इसका एक अभियुक्त जो था, उसने उसका जो बैग था वो छीना और बैग छीन करके वो फरार हो गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर जनपद के नरसेना थाना क्षेत्र के एक बेहद हैरान करने वाला और विचलित करने वाला मामला यहां से सामने आया। यहां के गांव दौलतपुर की वाल्मीकि बस्ती में जमीन के नीचे एक नवजात शिशु का शव दबा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में जेठानी की तहरीर पर पुलिस ने अपनी ही विधवा देवरानी के खिलाफ संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी महिला की जेठानी ने खुद पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल की। जेठानी ने पुलिस को सूचना दी कि वाल्मीकि बस्ती स्थित सुअरबाड़े के पास जमीन में एक नवजात बच्चे का शव दबाया गया है। सूचना मिलते ही नरसेना पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंच गई। अगली खबर ललितपुर से है, जहां बानपुर कस्बे में जमीन विवाद से क्षुब्ध एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया। युवक ने जमीन पर जबरन कब्जे और मारपीट के आरोप लगाए हैं। करीब 2.5 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की समझाइश पर वो नीचे उतर आया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। फिरोजाबाद जनपद के टुंडला थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां राजा ताल चौकी क्षेत्र स्थित MR ग्लास फैक्ट्री में काम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री की ब्लोअर मशीन की चपेट में आने से एक युवक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक रोजाना
मृतक मजदूर रोजाना की तरह फैक्ट्री में अपनी ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान काम करते समय वह अचानक बेहद शक्तिशाली और तेज रफ्तार ब्लोअर मशीन की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि युवक का शरीर मशीन के भीतर ही बुरी तरह फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही सांसें थम गई। अगली खबर सीतापुर से, जहां देहात कोतवाली पुलिस ने महिला की हत्या मामले का 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त खून से सना लोहे का वेलचा भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों और आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 जुलाई की सुबह घर में सो रही महिला पर हमला कर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। सोनभद्र के आपको बता दें, म्योरपुर थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं, जिसमें एक दंपति घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। अगली खबर ललितपुर से है, जहां जनपद के महरौनी कोतवाली क्षेत्र के पठा विजयपुरा का मामला है, जहां एक किसान अपने ही गांव के एक व्यक्ति पर लाइसेंसी पिस्टल से धमकी देने का उस पर आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता गोरेलाल ने शिकायती पत्र के अनुसार बताया कि वह अपने खेत पर कृषि कार्य कर रहा था। इसी बीच गांव के ही अतुल सोनी अपने साथियों के साथ आए और गाली गलौज कर पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। शिकायतकर्ता गोरेलाल ने थाना इंचार्ज से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।